हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज की 9th क्लास है ये, और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर वैल्यूज़ तो कम दी गई होती हैं लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और समझना होता है कि उसको किस पैटर्न पे करना है। हालांकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक्स वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड आपको सिखाएंगे और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शुरू में थोड़ा लगेगा कि यार वैल्यूज नहीं दी गई, कैसे किए, बट जैसे ही आप सीख जाएंगे वो आपको आसान लगेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाई 20%, बाई हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। क्या है कहने का मतलब इसका? कहने का मतलब है, मान लीजिए शुगर का प्राइस कुछ पहले था, वो बढ़ गया 20%, है ना? तो ओल्ड प्राइस कितना था? ओल्ड प्राइस पता नहीं है, इंक्रीज्ड प्राइस ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में 20% बढ़ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या मान सकते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड प्राइस था वो 100 था और 20% हमने बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया? 120 हो गया। कोई दिक्कत का विषय तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाउ मच प्राइस शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। अब क्या करना है, ये तो प्राइस बढ़ गया, अब खपत की बात होती है। ठीक है, कंजम्पशन। मान लीजिए कंजम्पशन कितना था? 100 रुपए में आपको 100 किलो कोई चीज मिलती थी, लेकिन अब वो 120 में 100 किलो नहीं मिलने वाली। तो वो पूछ रहा है कि कंजम्पशन कितना गिरा दिया जाए, मतलब कंजम्पशन आपको क्या करना है? 100 ही रखनी है। प्राइस 120, मतलब 120 पर पहुंच गया ये 100 रुपये। अब खपत जो है वो 120 पर पहुंच गई, लेकिन आपको कंजम्पशन जो रखना है वो पुराना वाला ही रखना है। तो कितना कंजम्पशन आपको गिराना है? तो आप देख रहे हो कि 20% आपको रिड्यूस करना है। ठीक है, 20% आपको रिड्यूस करना है, यानी 100 और 120 में से 20 कम लेना है। लेकिन 20 अब आप किस पर लेंगे? पहले आपको 100 मिलता था, अब 120 मिल रहा है उतने में, तो 120 पर ले लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, खर्चा हमारा ना बदले। ठीक है, तो डिक्रीज्ड परसेंट कंजम्पशन। ठीक है, खपत कितना परसेंट गिरा गिरा दिया जाए कि खर्चा पुराना वाला ही रहे, 100 रुपया ही रहे। आप यहां से निकाल सकते हैं, ये कट गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 50। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, 50/3%। ये कई बार मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 16 2/3%। तो ये ध्यान रखेगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 16 2/3%। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात आप समझ लीजिए, इतनी कहानी समझने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक परसेंटेज की वैल्यू दी गई है, ये आपको देखना है बढ़ी हुई है या घटी हुई है। ये बढ़ रही है, तो आपको क्या निकालना है? डिक्रीज्ड कंजम्पशन। जब भाव बढ़ेगा तो खर्चा कम किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब खपत कम करनी पड़ेगी पुराना ही खर्चा रखने के लिए। तो आपको क्या लिखना है? इंक्रीज्ड परसेंटेज अपॉन 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज इंटू 100। ठीक है, तो ये निकल के आता है डिक्रीज्ड कंजम्पशन। और यही चीज अगर आपका भाव गिरा हो तो उतने ही पैसे में खपत बढ़ानी पड़े, तो ये इसका उल्टा हो जाता है। तो बस इतना ही याद रखना है। और इस क्वेश्चन को याद रखने का एक और कंसेप्ट ये है कि आप ये देखें कि सेंटेंस के अंदर केवल एक परसेंटेज की वैल्यू दी गई है,
तो जब 1% यानी सिंगल परसेंटेज वैल्यू दी गई हो, कुछ और क्वेश्चन में ना दिया गया हो, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं कि ये देख करके कि बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो वो वैल्यू ऊपर रख के नीचे 100 प्लस कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, और घटा हुआ है तो ऊपर आप वैल्यू रख के नीचे उसको 100 माइनस कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये सब इतने बड़े भौकाल की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। अब अगले क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, सीधा हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ राइस बी रेज्ड बाई 25%। देखिए ये आपका 25% बढ़ रहा है। ठीक है, द परसेंटेज बाई विच अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस। जब बढ़ेगा ना तो आप देखो कंजम्पशन कम किया जाएगा ऑफ राइस सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन द राइस। अब वो कितनी भी कहानी रच ले क्वेश्चन में, यहाँ पर वो यही पूछेगा कि खर्चा नहीं बढ़ाना है। तो अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन मैंने बताया आपको कि रेज्ड हुआ है 25%, तो 25 को ऊपर लिखिए और 100 प्लस 25 नीचे लिखिए और इनटू में कर दीजिए 100। ठीक है जी, ये हो गया 25 अपॉन 125 इंटू 100। 25 5 जा और 5 2 जा 10, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इफ द प्राइस ऑफ राइस बी रेज्ड बाई 25%, अगर चावल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाए, द परसेंटेज बाई विच अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन, उसे अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि जो उसका पहला वाला खर्चा है वही बरकरार रहे, है ना। इसको एक और भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए आप 100 रुपये दुकान पर लेकर गए, वहां से आपको 100 किलो चीनी मिल गई। अगली बार आप फिर 100 रुपये लेकर गए, लेकिन अब चीनी 100 किलो मिल रही है 125 रुपये में, भाव बढ़ गया है। तो अब आपके पास तो 100 रुपये ही हैं, आप क्या करोगे। तो भाई आप यही कहोगे ना, कोई बात नहीं भाई साहब आप चीनी कम कर दीजिए, ठीक है। तो वही वो पूछ रहा है कि चीनी कितना परसेंट कम करेगा। ठीक है, तो 100 किलो आपको दे रहा था, अब वो 20% कम देगा। क्लियर। तो अब जो भाव बढ़ने की वजह से 100 किलो 125 का मिल रहा है, तो अगली बार आप चीनी कितना लेके आएंगे, 80 किलो लेकर आएंगे। ठीक है, तो 20% उसकी खपत में कमी आ जाएगी, वो 100 किलो की जगह 80 किलो लेकर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब नए या फ्रेशर स्टूडेंट्स के सामने आता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, ये क्लियर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप करिए। इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाई 25%। फिर से बढ़ने वाला ही है। ठीक है, नए बजट में केरोसिन के भाव में 25% की वृद्धि हो गई। हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन। कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी लाए ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो पुराना ही बना रहे। भाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ केरोसिन ऑयल सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। खर्च ना बढ़े, यानी खर्च पूर्वरत रहे, पुराना ही रहे। तो देखिए हमने आपको बताया कि रोज है, बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन हमें पता है कैसे करना है। 25 अपॉन 125 इंटू 100, क्वेश्चन खत्म हो गया। 25 5 जा 125, 5 2 जा 10, 0। पिछले जैसा क्वेश्चन ही है ये, 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ गई बात आपको समझ में। देखिए अगर आपको कंटेंट समझ में आता है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाना ठीक रहता है ताकि आपको समझ में आए, है ना। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है, ठीक ठाक लगता है, आसान लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करें, आंसर्स को कमेंट जरूर किया करें। थोड़ा सा उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, if the price of a commodity is decreased by 20%, by what percent must its consumption be increased? अब देखिए, जब भाव गिरेगा तो खपत बढ़ेगी। डिक्रीज बाई 20%, भाव गिर रहा है, खपत बढ़ रही है। वो पूछ रहा है बताओ खपत कितनी बढ़ेगी। वही वाली बात है, आप 100 रुपये लेकर गए, पिछली बार आपने कोई 100 रुपये में 100 किलो चीज खरीदी, अगली बार आप गए तो वो 100 रुपये की चीज 80 रुपये की हो गई है, लेकिन घर वालों ने आपसे कहा है कि 100 रुपये की लेकर आना। तो अब आपको क्या मिलेगा उसमें फायदा? अब ये लगेगा कि यार मैं 100 रुपये में से जो मेरे पैसे बचे रहे ना, मैं उसकी चॉकलेट खा लेता हूँ, है ना। लेकिन एक दूसरा बच्चा होता है, वो क्या कहता है? वो कहता है नहीं नहीं, मैं सामान ज़्यादा ले लेता हूँ ताकि आगे भी काम आएगा। तो जो सामान ज़्यादा लेने वाला बंदा है ना, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो कितना % सामान उसको अब ज़्यादा मिलने वाला है। आ गई बात समझ में? तो इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज, तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या बताया था अभी पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में? डिक्रीज है तो 20 को ऊपर लिखिए, 100 माइनस 20 करिए और इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया 20/80 इंटू 100। 24 जा और कितना हो गया? 24 जा और 25, 25%। ठीक है, इसमें ऑप्शन आई थिंक ये वाला एरर हो गया है, यही होना चाहिए 25%। तो डिक्रीज हो रहा है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाई 20%। ठीक है, बाई व्हाट % मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज? तो 20/80 इंटू 100। ठीक है, 25 चौका 100, यही होगा ऑप्शन नंबर ए, 25% इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10%। फिर से यहाँ भाव गिर रहा है। ठीक है, टू रीस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाई। तो आपको इसका सॉल्यूशन अब समझ में आ गया। 10 ऊपर और डिक्रीज 100 माइनस 10 इंटू 100। तो ये क्या हो गया? 10/90, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है ये। ये कितना हो गया? 100/9%। आप यहाँ पर देखिए, 11 9 जा 99, यहाँ भी आई थिंक ऑप्शन 9 1 जा 9, ये गलत है। ये 11 9 जा 99 और 1%, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो ये उल्टा लिख गया है आई थिंक, इसको हम हटा देते हैं, इसको करते हैं 11 1/9%। ठीक है जी, तो 100/9% इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीज परसेंटेज है। डिक्रीज में क्या होता है? परसेंटेज ऊपर लिखिए, 100 माइनस 10 इंटू 100। टू रीस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई, नए भाव को बढ़ाना पड़ेगा। कितना? 11 1/9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज बाई 25%। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 परसेंटेज वैल्यूज के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले 1 परसेंटेज वैल्यू का क्वेश्चन था, अब 2 परसेंटेज वैल्यू के। तो कभी भी 2 परसेंटेज वैल्यूज क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है 2 परसेंटेज वैल्यू क्वेश्चंस। तो इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको केस नंबर 1 याद रखना है, केस 1, केस 2, केस 2 और केस 3। ठीक है,
आपको ये देखना है क्या ये प्लस परसेंटेज है, ये भी प्लस परसेंटेज है, क्या ये माइनस परसेंट है, ये भी माइनस का परसेंटेज है, मतलब डिक्रीज में है। क्या एक प्लस परसेंटेज है एक माइनस परसेंटेज है, बस यही बात ध्यान रखनी है। तो आपको देखना है कि द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज्ड सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो पहले किसी की सैलरी को 25% डिक्रीज कर दिया गया, फिर उसकी सैलरी को 25% बढ़ा दिया गया। हिज न्यू सैलरी इन कंपैरिजन विद हिज ओरिजिनल सैलरी इज। तो सबसे पहले आप समझिए ओरिजिनल सैलरी कितनी है। ओरिजिनल सैलरी आप मान लीजिए 100 है, ठीक है। अब इस पर हो क्या रहा है, पहले केस में डिक्रीज किया जा रहा है -25%। तो 25 का मतलब 25 है यहाँ पे, तो 100 माइनस 25 75 हो गया, ठीक है। अब ये उसकी सैलरी 75 हो गई, अब उसकी सैलरी को फिर से 25% बढ़ा दिया गया है। उसने अच्छा काम किया, 25% बढ़ा दिया गया, तो अब इसका 25% कितना होगा, 7.5 10% होता है, 20% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। और 7.5 का 5% कितना हो जाएगा, बताइए। 7.5 का 5% कितना हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा। तो 7.5 10%, 7.5 20% और 3.75 5%। निकाल सकते हैं, 15 3 18, 18.75% आपको प्लस करना है। 18.75 आपको प्लस करना है। तो अब आपको 75 में ऐड करना है कितना, 18.75। कितना बन जाएगा ये, 75 में ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 93.75। अब ये उसकी अभी की सैलरी है और ये उसकी हमने ओरिजिनल सैलरी मानी थी। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया है आप देखिए। अब ये देखिए यहाँ पे 94 कर दूं तो 6, मुझे दिख रहा है 6.25 सैलरी कम हो गई है, ठीक है। तो आंसर के लिए क्या करेंगे, 100 में से 93.75 माइनस करेंगे, तो 6.25 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर इस तरीके से मार्क करना है। और क्वेश्चन किस कैटेगरी का आ गया, आपको केस नंबर 3 का आ गया कि माइनस हो रहा है पहले फिर प्लस हो रहा है। यही चीज पहले प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है, हो सकता है दोनों ही बारी में माइनस हो जाए, हो सकता है दोनों ही बारी में प्लस हो जाए। आई बात समझ में। तो इसी पैटर्न पे आपको ये 2% वैल्यू क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। देखो पहले किसी चीज की वैल्यू 20% गिर रही है, फिर 20% बढ़ रही है, ठीक है जी। इसी में अगर ऑप्शन होता कि कोई चेंज नहीं हुआ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कह देते कोई चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 20% कम हुआ है, 20% बढ़ा है तो वापस वहीं आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेट करिए कितना हुआ है, लेट 100 है, इसमें से आप 20% माइनस कर दीजिए या -20 कर दीजिए, तो ये हो गया 80। अब इस 80 पर आप 20% 80 का बढ़ा दीजिए, यानी कि आप 16 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 96, ठीक है। 80 प्लस 16, 100 माइनस 20, क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर 100 रुपए था शुरू में, अब कितना हो गया, 96 हो गया। तो आप बताओ बढ़ा है या घटा है, घटा है। माइनस में क्या है, तो यानी कि इंक्रीज गलत हो गया, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितना हुआ है, 100 से 96, यानी कि 4% डिक्रीज हो गया।
आ रही है बात समझ में? इसको जितना जल्दी कर सके उतना आपके लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट डिक्रीजेस बाय 10%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। आपको पता लगाना है बढ़ा है या घटा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि लेट कर लेता हूं मैं 100, क्योंकि मेरे पास नंबर तो है नहीं दिया हुआ। इंक्रीज बाई 20%, यानी कि 100 का 20% क्या होता है 20, ऐड कर दूंगा 100 में, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 120। अब 10% डिक्रीज कर रहा है, -10%। 10% कितना होता है 12, तो 120 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108। अब आप देखिए पहले हमारे पास 100 था, अब हमारे पास 8 है। बढ़ा है या घटा है? तो देखिए बढ़ा है, तो डिक्रीज वाली वैल्यूज कट गई। कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, तो हम 8% इंक्रीज कर देंगे। ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में मार्क कर दिया करिए, अगली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैक्स इम्पोज ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। देखिए 2% की वैल्यू, फिर पहली परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज हो रही है 10 और दूसरी इंक्रीज हो रही है 10। ठीक है, चलिए तो लेट कर लेते हैं हम 100 में हम 10% डिक्रीज कर देंगे। 10% का मतलब 10 डिक्रीज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा, है ना। अब क्या करना है, 90 में हमें इंक्रीज करना है 10%। तो 10% इंक्रीज करेंगे तो 90 का 10% 9 होगा, तो इसको हम बढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 99 हो जाएगा। अब आप देखिए पहले वैल्यू कितनी थी 100, अब वैल्यू कितनी है 99। कितना डिक्रीज हो गई है, तो 1 डिक्रीज हो गई है, तो यानी कि तो गिरी है, तो इंक्रीज कट गए, आपके पास डिक्रीज रह गया, 1% डिक्रीज हो गया। क्लियर है ये बात? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में अगर दिखते हैं तो आपको टाइम नहीं लगाना है, फटाफट इस क्वेश्चन को कर देना है। स्कोरिंग क्वेश्चन है, जहां बच्चा इसके बारे में सोचता रहेगा वहां आप इसको करके स्कोर कर लेंगे, अपना समय बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज डिक्रीज बाई 10%। अब देखिए यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 10% एंड अगेन डिक्रीज्ड बाई, यानी रिड्यूस्ड बाई 10%। By what percent should the price have been reduced once in order to produce the same effect as these two successive reductions? सेम पैटर्न है, कुछ करना नहीं है, आप देखो लेट कर लेते हैं। The price of an article was decreased by 10%, लेट 100 कर लीजिए, 10% आप डिक्रीज कर दीजिए, 10% मतलब -10 कर दीजिए, आपकी वैल्यू हो जाएगी 90। इस 90 पे फिर आपको डिक्रीज ही करना है 10%, तो 90 का 10% होता है 9, यानी इसमें से 9 माइनस कर दीजिए, इसमें से 10 आपने किया तो ये आया। अब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बताइए 90 में से 9 गया तो 81। अब आप यहाँ पर देखिए ये 81 है, यहाँ पर 100 है, कितना कम हो गया है, तो हमको दिख रहा है कि कम हुआ है।
ठीक है, इफेक्ट करेगा। तो ये पूछ भी रहा है कि शुड द प्राइस हैव बीन रिड्यूस, तो हमें इंक्रीज डिक्रीज किसके साइन की जरूरत नहीं है, तो रिड्यूस ही हो रहा है, तो 100 माइनस 81 कर देंगे, जो हमेशा करते हैं। आपने आंसर लगा भी दिया होगा 19%। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 19%। समझ में आया? तो आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर एक सिंगल परसेंटेज की वैल्यू दी गई हो तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2% की वैल्यूज दी गई हो तो कैसे करते हैं। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब शेयर लाइक किया करिए, उसको मत भूला करिए, ठीक है। उससे थोड़ा ये रहता है कि हमारा जो काम करने का मोटिवेशन है वो भी बढ़ जाता है कि कोई वॉच कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आज के क्वेश्चंस थे, इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। अब आपको वैसे ये याद हो चुका होगा, बहुत ही आसान पैटर्न है और बहुत ही एग्जाम्स के अंदर डिमांडिंग क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चा सोचता रहता है कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, कहाँ पर वैल्यू दी गई है कहाँ वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसलिए क्वेश्चंस के अंदर एरर होने के चांसेस बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, 100% स्कोरिंग क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हो तो उसके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर मार्क करें। ठीक है, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।